रतन नवल टाटा पूरा नाम, पैदाइश 28 दिसंबर 1937। एक शख्स जिसने जिंदगी भर सिर्फ बिजनेस किया और कुछ नहीं। फैसले लेता गया और फिर उन्हें सही साबित करता गया अपनी जिद से, जुनून से और लगन से। लेकिन आज बात बिजनेसमैन रतन टाटा की नहीं होगी, बल्कि एक इंसान रतन टाटा की होगी। उनकी निजी जिंदगी के किस्सों की बात होगी जिनका असर उनकी पेशेवर जिंदगी पर भी पड़ा। रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल की उम्र में रतन टाटा दुनिया से रुखसत हुए तो हर किसी की आंखें नम कर गए। और ऐसा हो भी क्यों ना, न जाने कितने करोड़ों लाखों लोग हैं जो कभी रतन टाटा से नहीं मिले, लेकिन उनके जीवन पर रतन टाटा ने प्रभाव जरूर डाला है। आज जब रतन टाटा का निधन हुआ है तो हर कोई उन्हें अपनी तरह से याद कर रहा है। इसी बीच रतन टाटा से जुड़ी कई कहानियां सामने भी आ रही हैं। ऐसी ही एक कहानी रतन टाटा की लव स्टोरी की है। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, उन्होंने हमेशा काम को सर्वोपरि रखा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करने वाले थे या उनको कभी प्यार नहीं हुआ। रतन टाटा की अपनी एक लव स्टोरी है और आपको तो ये सुनकर हैरानी भी होगी कि उनकी शादी होने भी वाली थी, लेकिन चीन की वजह से शादी नहीं हो पाई। अब रतन टाटा की शादी में चीन कहां से आ गया, आप ये भी सोच रहे होंगे। हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। CNN इंटरनेशनल को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अमेरिका में पढ़ाई के दौरान उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। दोनों का रिश्ता काफी मैच्योर था और दोनों शादी के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन लड़की इंडिया नहीं आना चाहती थी क्योंकि उसी दौरान भारत और चीन के बीच में जंग छिड़ गई थी। उस समय के हालात देखकर रतन की प्रेमिका को बहुत डर लगता था। उधर भारत में रतन की दादी की तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत भारत लौटना पड़ा। रतन भारत आ गए, लेकिन उनकी प्रेमिका उनके साथ नहीं आई। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। उस इंटरव्यू में रतन ने कबूल किया था कि 4 बार उनकी शादी बस होते होते रह गई थी। रतन टाटा ने एक दूसरे इंटरव्यू में पूरी कहानी भी बताई थी, जहां वो लिखते हैं कि रतन टाटा पढ़ने के लिए अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने इसका पूरा श्रेय अपनी दादी को दिया। उन्होंने बताया कि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था, लेकिन बाद में मैंने आर्किटेक्चर में डिग्री ले ली। फिर रतन टाटा लॉस एंजलिस में नौकरी करने लगे, जहां उन्होंने 2 साल तक काम किया। उन दिनों को याद करते हुए रतन टाटा ने कहा कि वो काफी अच्छा समय था, मौसम बेहद खूबसूरत था, मेरे पास अपनी गाड़ी थी और अपनी नौकरी से मुझे प्यार था। ये लॉस एंजलिस था जहां मुझे प्यार हुआ और मैं उस लड़की से शादी करने ही वाला था, लेकिन तभी मैंने भारत आने का फैसला लिया क्योंकि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं ये सोचकर घर लौट आया कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं वो भी मेरे साथ भारत आ जाएगी। लेकिन 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उस लड़की के माता पिता उसके भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह ये रिश्ता टूट गया। कहते हैं कि रतन टाटा की शादी एक बार नहीं बल्कि 4 बार होते होते रह गई थी। रतन टाटा ने बॉलीवुड की एक्ट्रेस सिमी गरेवाल को भी डेट किया है। सिमी गरेवाल खुद एक इंटरव्यू में ये कह चुकी हैं कि हमारी दोस्ती कुछ वक्त रही। रतन टाटा बेहद शानदार इंसान थे, उन्हें पैसों का लालच कभी नहीं था। जब रतन टाटा ने इस दुनिया से विदा ली तब सिमी गरेवाल ने लिखा कि तुम्हारा नुकसान सह पाना आसान नहीं है, और ये बात सच भी है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।